हाय एवरीवन, वेलकम टू कैम शॉट। प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि जब एक से ज़्यादा ज्योमेट्री पॉसिबल है तो हम लोग ज्योमेट्री की स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे। तो मोर द स्टेबल इज़ ज्योमेट्री, मोर प्रेफरेंस टू दैट ज्योमेट्री। तो अब उसमें हमने एग्जाम्पल में पहला लिया था sp3d। अब देखिए sp3d में ये d ऑर्बिटल, पहले तो p ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व है तो हमें एक्सियल d ऑर्बिटल्स पसंद करनी पड़ेगी। एक्सियल अब दो होती है, dz² भी होती है, x² y² भी होती है। तो इन दोनों में से कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर देखिए दोनों ऑर्बिटल हमें सेम ज्योमेट्री नहीं देती। अगर dz² हुई तो TBP, x² y² हुई तो स्क्वायर पिरामिडल। तो अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा उसकी स्टेबिलिटी से, बट हम लोग डायरेक्टली स्टेबिलिटी पे जंप नहीं कर सकते। We will go through everything about TBP first, and then we will go through square pyramidal and then we will compare their stability and see that which is more preferable. तो let's go through TBP geometry first. TBP geometry में पहले तो आप मुझे ये बताइए कि कौन सी ऑर्बिटल्स यूज़ होगी। पहले तो s ऑर्बिटल, देन px, py, pz और dz², ये 5 ऑर्बिटल होती है। अब उसमें क्या होता है कि pz और dz² जो है ना, वो तुरंत ही अपने में अपनी मिक्सिंग कर लेते हैं sp2 को इन्वॉल्व किए बिना। अब ऐसा क्यों होता है ये समझते हैं हम। यहाँ पे देखिए ये pz है, ये dz² है, दोनों सेम दिख रहे हैं आपको, दोनों की सिमेट्री सेम होती है और उनकी ओवरलैपिंग इसलिए एकदम फटाक से हो जाती है दोनों, क्योंकि z एक्सिस पे ही है और उनके लोब्स भी दो ही है। देयरफॉर दे ओवरलैप विथ ईच अदर। अब क्वेश्चन ये होता है कि उन्होंने sp2 को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया। दैट हैपन्स बिकॉज, मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन की मेन कॉज बताती हूँ। हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली होता क्यों है। देखिए जो s कैरेक्टर है ना, उसकी ज़रूरत सबको पड़ती है जब बॉन्डिंग बनानी होती है। तो इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन होती है ताकि p और d जैसे ऑर्बिटल्स को भी %s कैरेक्टर मिले। अब %s कैरेक्टर से अगर मैं लेमन लैंग्वेज में आपको बोलूँ तो एंगल बढ़ता है। एंगल बढ़ता है तो रिपल्शन कम होगी, रिपल्शन कम होगी तो मॉलिक्यूल स्टेबल बनेगा। तो जनरली मैं आपको बेसिकली बताऊं तो यही कॉज होती है हाइब्रिडाइजेशन की। लेकिन आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो जब पीडी मिक्सिंग हो रही है तो ऑलरेडी 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो दे आर ऑलरेडी सेटिस्फाइड विद द एंगल फॉर्मिंग। तो उनको %s कैरेक्टर की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए वो sp2 को इन्वॉल्व किए बिना फटाक से पहले अपना अंदर मिक्सिंग कर लेते हैं। तो बचा फिर sp2, वो तीनों एक ही प्लेन में होंगे तो वो ट्रायगोनल प्लानर ज्योमेट्री फॉर्म कर लेंगे s + px + py और उनका एंगल होगा 120 डिग्री। तो अब देखिए आप इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये एक प्लेन में होगा ट्रायगोनल प्लानर और इसके ऊपर एक बॉन्ड, एक आपके तरफ और इसके नीचे, मतलब आपसे दूर जा रहा हुआ एक बॉन्ड बनेगा लाइक दिस। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, जिसको हम लोग ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री कहते हैं। तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री कुछ ऐसी बनती है। अब देखिए हमने दो तरह के एंगल पढ़े, एक तो 120 डिग्री जो sp2 में फॉर्म होता ही है और एक लीनियर ज्योमेट्री का 180 डिग्री। लेकिन जब ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि इन दोनों के एक्सियल और इस जो sp2 से बने हुए बॉन्ड है उसको हम लोग इक्वेटोरियल कहते हैं, क्योंकि वो एक प्लेन में है। ओके, एंड एक्सियल को हम लोग ये जो दो बॉन्ड लिनियरली बने हैं उसको हम लोग एक्सियल बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि वो परपेंडिकुलर टू दिस इक्वेटोरियल प्लेन है। तो आप समझिए कि जो इक्वेटोरियल प्लेन पे जो 3 बॉन्ड बन रहे हैं वो sp2 से बने हुए हैं, तो उन तीनों के बीच में 120 डिग्री एंगल होगा। तो दैट इज अंडरस्टूड, ओके। और ये जो एक्सियल बॉन्ड है जो पीडी मिक्सिंग से बने हुए हैं उन दोनों के बीच में 180 डिग्री होगा, तो दैट इज ऑल्सो अंडरस्टूड। बट देन दिस बोथ टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आप ये इमेजिन कर पाएंगे कि ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, समझे। तो देखिए
ये जो ऊपर का बॉन्ड है ये इसके साथ भी 90 डिग्री बनाएगा, इसके साथ भी 90 डिग्री बनाएगा और इसके साथ भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा। सिमिलरली जो नीचे वाला बॉन्ड है वो भी इन तीनों इक्वेटोरियल बॉन्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। सो देयरफॉर वी फाइंड 6 एंगल्स ऑफ 90 डिग्री। तो आपको समझ में आया ये जो बेसिकली द 90 डिग्री इज़ द एंगल बिटवीन इक्वेटोरियल एंड एक्सियल बॉन्ड्स। ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग। और आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, कोई भी एग्ज़ाम ले लो, IIT JEM से लेके UPSC तक ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो TBP ज्योमेट्री है उसमें कौन सा एंगल है जो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से नहीं बनता, तो दैट इज़ 90 डिग्री। प्लीज़ याद रखिएगा, ये जो 90 डिग्री एंगल है वो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से नहीं बना, ठीक है। ये जो 180 डिग्री है वो PD मिक्सिंग की वजह से बना, 120 डिग्री जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन से बना है, बट जो 90 डिग्री एंगल है वो सिर्फ इन दोनों की सेपरेट हाइब्रिडाइजेशन से बना है। 90 डिग्री एंगल किसी भी हाइब्रिडाइजेशन की वजह से फॉर्म नहीं हुआ है। प्लीज़ रिमेंबर दिस और नोट इट डाउन। अब हमें आगे ये पढ़ना है कि चलो ये तो हमने समझ लिया कि इक्वेटोरियल और एक्सियल दो टाइप की पोजीशंस होगी, दो टाइप के अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन TBP में प्रेजेंट है। अब हमारे पास मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स है, तो कौन से एटम कहाँ पे जाएंगे, इक्वेटोरियल पे जाएंगे कि एक्सियल पे जाएंगे। तो यहाँ पे वापस क्वेश्चन आता है साइट सिलेक्शन का। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि देखिए ये तो हमको पता है कि इक्वेटोरियल जो पोजीशन है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई है, तो उसमें s कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होगा, जबकि ये जो एक्सियल पोजीशन है वो तो PD मिक्सिंग से हुई है, P और D, S तो उसमें कहीं पे है ही नहीं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो एक्सियल पोजीशन है उसमें %s कैरेक्टर इज़ नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट टेंड टू बी ज़ीरो। ओके, एंड जो sp2 है उसमें बहुत ज़्यादा s कैरेक्टर, इट इज़ %s कैरेक्टर रिच। तो ये दो काइंड की पोजीशन है, एक में %s बहुत ज़्यादा है और एक में %s ना के बराबर। तो दो टर्म्स होती है, s फाइल्स और नॉन s फाइल्स, ठीक है। तो s फाइल्स वो एटम्स होते हैं जिनको %s कैरेक्टर वाली पोजीशंस ही चाहिए, दे सिक s कैरेक्टर, और सम एटम्स आर देयर विच सिक नॉन s फाइल पोजीशन, दैट इज द पोजीशन वेयर देर इज लीस्ट s कैरेक्टर। तो s फाइल्स जो है वो ऑलवेज इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे, जबकि नॉन s फाइल्स एटम्स जो है वो हमेशा एक्सियल पोजीशन सिक्योर करेंगे। ओके, तो s फाइल हम बेसिकली, मैं आपको एग्जांपल बोलूँ तो लोन पेयर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब s फाइल्स हैं, इनको s कैरेक्टर चाहिए। दे कैन नॉट बी अटैच्ड टू अ पोजीशन वेयर देर इज लीस्ट s कैरेक्टर, so they always prefer s file position, that is equatorial position. ओके, तो हम इसीलिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में कभी भी एक्सियल पोजीशन पे लॉन पेयर, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को पुट नहीं करेंगे। तो सिमिलरली नॉन s फाइल्स जो होते हैं वो हमेशा एक्सियल पोजीशन ही पसंद करेंगे, ऐसे एटम्स जो s कैरेक्टर से दूर भागते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, फ्लोरीन हो गया, CF3 हो गया, एट्सेट्रा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हम लोग देखेंगे जो हमेशा एक्सियल पोजीशन सिक्योर करने को पहली प्रायोरिटी देंगे। इस टेंडेंसी को हम लोग एपिकोफिलिसिटी भी बोलते हैं। द टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन ओनली इज कॉल्ड एपिकोफिलिसिटी। एपिकोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट्स ऑब्वियस थिंग। जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा वो हमेशा एक्सियल पोजीशन पे आएगी। सपोज़ आपके सामने ये एक क्वेश्चन आया कि जो PF2Cl3 है तो उसमें फ्लोरीन कौन सी पोजीशन पे जाएंगे एंड क्लोरीन कौन सी पोजीशन पे जाएंगे। तो हमें पता है कि Cl इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन, तो इसीलिए हम लोग दोनों फ्लोरीन को एक्सियल पोजीशन पे रखेंगे और तीनों क्लोरीन को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखेंगे।
लेकिन अगर ऐसा मॉलिक्यूल हो PF3Cl2 तो अब 3 फ्लोरीन है और एक्सियल पोजीशन सिर्फ 2 है, तो फिर तीसरे फ्लोरीन को मजबूरी में इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही जाना पड़ेगा। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि पहली प्रेफरेंस वो एक्सियल पोजीशन पे देंगे, अगर नहीं अवेलेबल है तो वो इक्वेटोरियल पे चले जाएंगे। लेकिन डबल बॉन्ड में ऐसा कभी नहीं होगा। डबल बॉन्ड कैन नेवर बी फॉर्म्ड ऑन एक्सियल पोजीशन। इफ़ अवेलेबल है तो फॉर्म होगा, वरना एक्सियल पोजीशन पे डबल बॉन्ड कभी फॉर्म नहीं होगा। प्लीज नोट इट डाउन। As I said, the condition is atom should be monovalent. Double bond cannot be formed at axial position at any cost. अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर वो बनेगा ही नहीं, एक्सियल पे कभी नहीं जाएगा। जैसे फ्लोरीन है तो ये देखिए, फ्लोरीन यहाँ इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गया क्योंकि उसके पास अब एक्सियल पोजीशन अवेलेबल नहीं थी। लेकिन अगर डबल बॉन्ड होगा तो वो कभी इक्वेटोरियल पोजीशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। सिमिलरली सल्फर में भी देखिए डबल बॉन्ड O इक्वेटोरियल पे फॉर्म हुआ है, जबकि F के बाद Cl आया और उसके बहुत दूर पे एपिकोफिलिसिटी में ऑक्सीजन आता है। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देखें तो F के बाद ऑक्सीजन आता है और ऑक्सीजन के बाद आता है क्लोरीन। लेकिन फिर भी ऑक्सीजन हैज़ टू सेटल फॉर इक्वेटोरियल बॉन्ड बिकॉज इट हैज़ टू फॉर्म 2 bonds. Is that clear? In simple language, I'll tell you that fluorine is more electronegative than oxygen and oxygen is more electronegative than chlorine. But फिर भी अगर हम लोग एपिकोफिलिसिटी का ट्रेंड देखें तो ऑक्सीजन इज नोवेयर। इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद that will always go on equatorial position just because it is a bivalent atom. ये कुछ मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ पे लिस्ट करके लिखे हुए हैं। यू हैव टू मेक द स्ट्रक्चर्स ऑफ देम बाय योर सेल्फ एंड यू हैव टू शो मी इन कमेंट सेक्शन. You have to just write it that which atom will go on which position, and if you find any doubt in there, please feel free to ask me. I'm always available to clear the doubts. इस वीडियो का लास्ट टॉपिक इज बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ. अब देखिए, हमें ये अच्छे से पता है कि बॉन्ड लेंथ जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू %s कैरेक्टर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू %s कैरेक्टर. एंड वी नो वेरी वेल दैट इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर %s रिच while the axial bonds are %s poor. तो उससे हम ये साबित कर सकते हैं कि जो एक्सियल बॉन्ड होंगे वो वीकर एंड लॉन्गर होंगे बिकॉज द बॉन्ड लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू %s कैरेक्टर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू %s कैरेक्टर. इधर %s कैरेक्टर है ही नहीं तो उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी. एंड वाइस वर्सा इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो है वो %s में रिच है तो उनकी बॉन्ड लेंथ कम होगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी. हम लोग इसे एक्सियल इलोंगेटेड ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं या फिर लेमन लैंग्वेज में Z आउट या Z इलोंगेटेड ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं. इसका प्रूफ ये है कि जब PCl5, अब ये देखिए PCl5 सब जगह क्लोरीन ही है, ठीक है, हम उसको हीट करते हैं तो हम लोग ने ये 2 एक्सियल Cl को, क्लोरीन को हम लोग ने लेबल कर दिया है, ठीक है. तो जब हम लोग उसको हीट करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो Cl2 निकल के बाहर आया है वो लेबल्ड वाला बाहर आया है. इससे हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि जो एक्सियल बॉन्ड है वो वीकर एंड लॉन्गर होते हैं. सो दैट मीन्स इट इज़ ईजियर टू ब्रेक, देयरफॉर दे ब्रेक फर्स्ट. इसलिए यहाँ PCl3 में ये इक्वेटोरियल क्लोरीन प्रेजेंट है. सिमिलरली ये देखिए PCl4Br का एग्जाम्पल है. इसको भी हम लोग जब हीट करेंगे तो PCl3 एंड ClBr बाहर निकलेगा. दिस इज़ होमवर्क फॉर यू. आप मुझे ये बताइए कि इसमें कैसे मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे. ओके, एंड फील फ्री टू आस्क मी इफ़ देयर इज़ एनी डाउट रिगार्डिंग माई कंटेंट. ये TBP ज्योमेट्री अभी ख़त्म नहीं हुई है.
we have to see a very important concept that is Bery-Pseudo rotation, जो हम आगे देखने वाले हैं। और हमें एक और चीज़ देखनी है कि हम लोग अगर लोन पेयर को अलग, देखिए फॉस्फोरस के पास तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे, लेकिन सल्फ़र, आयोडीन, उन लोगों के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो कैसे TBP ज्योमेट्री फॉर्म करेंगे, हमें ये भी देखना है। तो आगे वाले वीडियो में हम लोग TBP ज्योमेट्री कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।